इंग्लिश को लोगों ने हवा बना के रखा है। इंग्लिश इंग्लिश बहुत टफ नहीं होता। अगर आप सभी चाहें तो इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करिए तो जल्दी ही आप इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। इसीलिए मैं छोटे छोटे वर्डों को आपको पढ़ना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम सीखते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आपका अपने चैनल एक्सीलेंट 11 पर स्वागत है। तो देखिए, पहला शब्द लिखा हुआ है PLAY, प्ले लिखा है प्ले। तो देखिए, पी को हम आधा पा लिखे, यल है तो ला हो गया, ए है तो ला पे है की मात्रा, और देखिए वाई हो गया तो हो गया प्ले। ठीक है, प्ले का हिंदी मतलब होता है खेल। प्ले का हिंदी मतलब होता है खेल। ठीक है, तो अगला शब्द देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला शब्द भी है, मैं आपको अच्छे से पढ़कर बताऊंगी। इससे पहले आप लोगों को उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लाइक सब शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तब देखिए, अगर आपको किसी से इंग्लिश में सवाल पूछना होता है तो उस समय हम आस्क का यूज करते हैं। ASK को हम आस्क पढ़ते हैं। तो ए को हम आ लिखे, यस को सा और के को का। ठीक है, तो आस्क का हिंदी मतलब होता है पूछना। ठीक है, हम कहते हैं ना आस्क हिम, तो मतलब उससे पूछो। पूछने की इंग्लिश होती है आस्क। ओके गाइस, अब लिखा है ग्रेट, GREAT, क्या ग्रेट लिखा है ग्रेट। तो जी को हम का पढ़ लिखते हैं हिंदी में। और देखिए, आधा र है तो आर है तो आधा र हो गया, और ई है तो गा पे आई की मात्रा, और टी है तो टा। तो ग्रेट का हिंदी मतलब हुआ महान। ठीक है, महान, ग्रेट का मतलब अच्छा और महान दोनों होता है। अगला शब्द दिया हुआ है READ, रीड। ठीक है, रीड। तो आर को हम रा लिखते हैं, ए है तो रा पे बड़े की मात्रा हो गई, ए आ की ध्वनि के लिए, और डी को हम डा लिखे तो हो गया रीड। रीड का हिंदी मतलब होता है पढ़ना। रीड का हिंदी मतलब पढ़ना होता है। अब अगला शब्द यहाँ पे लिखा है HAPPY, क्या लिखा है हैप्पी। तो एच को हम हा लिखते हैं, ए है तो हा पे आई की मात्रा, और डबल पी है तो देखिए आधा पा और पूरा पा, वाई है तो पा पे बड़ी की मात्रा। तो क्या हो गया हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी का मतलब खुश होता है। ओके गाइस, रीड मतलब पढ़ना, हैप्पी मतलब खुश। अब यहाँ पे अगला शब्द दिया हुआ है WHITE, क्या लिखा है वाइट। ठीक है, तो डब्लू को हम वा लिखते हैं, और ये देखिए एच को WH को वा लिख दिए, आई को टी सॉरी आई को ई लिख दिए हैं, टी को टा लिख दिए हैं। ठीक है, तो हो गया वाइट। वाइट का हिंदी मतलब होता है सफ़ेद। वाइट का हिंदी मतलब सफ़ेद होता है। अब लिखा हुआ है GIVE, क्या लिखा है गिव लिखा है। तो जी को हम गा लिखे, आई है तो गा पे छोटी की मात्रा हो गई, वाह है वी है तो वाह हो गया। ठीक है, ये हम ऐसे वर्ड्स के लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो गिव का हिंदी मतलब हो गया देना। गिव का हिंदी मतलब देना हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगला शब्द दिया हुआ है LAUGH, क्या लिखा है लव। ठीक है, लव लिखा है। तो एल को हम ला लिखते हैं, ए है तो ला पे आ की मात्रा हो गई, और जो है यू लिख दिए हैं, GH को फॉ लिख दिए तो हो गया लव। ठीक है, इसे हम लव पढ़ेंगे। लव का हिंदी मतलब हो गया हंसना, हंसना। अब अगला शब्द लिखा है HATE, हेट लिखा है। ठीक है, हेट। तो हा को हम एच को हम हा लिखे, ए है तो हा पे है की मात्रा हो गई, टी है तो टा हो गया, और ई लिख दिए हैं तो हो गया हेट। हेट का मतलब होता है घृणा। HATE को हम हेट पढ़ेंगे। हेट का हिंदी मतलब घृणा होता है, घृणा। अब अगला शब्द यहाँ पे लिखा है LEA,
LEARN क्या लिखा है? लर्न लिखा है। LEARN को हम लर्न पढ़ते हैं, तो यल को हम ला लिखे और ए है, देखिए आधा रा हो गया है और एन को हम ना लिखे तो हो गया लर्न। ठीक है, लर्न। तो लर्न का हिंदी मतलब क्या होता है? लर्न का हिंदी मतलब होता है सीखना। ठीक है, लर्न का हिंदी मतलब सीखना होता है। अब यहाँ पे अगला शब्द दिया हुआ है RUN। ठीक है, रन लिखा है, तो आर को हम रा लिखते हैं और यू हो गया है। और देखिए ऐसे जैसे शब्दों को हम ऐसे RN नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यू लिख दिए, इनको ना लिख दिए तो रन हो गया। रन का हिंदी मतलब दौड़ना होता है। रन का हिंदी मतलब दौड़ना होता है। तो देखिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है शेक, SAKE शेक, तो इसको हम सा लिखे, ए है तो सा पे ए की मात्रा हो गई, के है तो का हो गया और ई हम लिखते हैं क्योंकि ये इंग्लिश का रूल है। ठीक है, शेक, शेक का मतलब होता है कारण, शेक का मतलब कारण होता है। और TELL लिखा है तो टेल हो गया, तो टी को हम टा लिखे, ई है तो टा पे ए की मात्रा हो गई और यल है तो ला हो गया, तो हो गया टेल। टेल का मतलब होता है कहना, टेल का मतलब कहना होता है। ठीक है, शेक मतलब होता है कारण और टेल का मतलब होता है कहना। अब अगला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है STAY। क्या लिखा है? स्टे लिखा है। ठीक है, स्टे, तो इसको हम सा लिखे और टी को टा। ठीक है, टी को टा लिखे, ए है तो टा पे ए की मात्रा, ए वाई हो गया है, तो स्टे हो गया। स्टे का मतलब होता है रहना। देखिए एक ही ध्वनि आ रही थी ना, तो ऐसे हम ए वाई जोड़ दिए उसमें। स्टे मतलब होता है रहना। STUDY को स्टडी पढ़ते हैं, इसको हम सा लिखे, टी को टा लिख दिए, यू लिख दिए हैं और डी है तो डा हो गया और वाई है तो डा पे बड़ी की मात्रा हो गई स्टडी। स्टडी का हिंदी मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, अध्ययन या पढ़ाई करना स्टडी का मतलब होता है। अब अगला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है SAD। ठीक है, SAY, तो SAY को हम से पढ़ते हैं। देखिए यस को हम सा लिखे, AY है तो सा पे आई की मात्रा हो गई, तो से का हिंदी मतलब हो गया कहना। से का मतलब हो गया कहना। ठीक है, से का मतलब क्या हुआ? कहना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से पढ़ा सकूँ। आप लोगों को इस तरह की और भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो लिखा है स्पीक, SPEAK, स्पीक, इसको हम सा लिखे, पी को पा, ई है तो पा पे बड़ी की मात्रा और के है तो का। स्पीक मतलब हो गया बोलना। ठीक है, स्पीक का मतलब, स्पीक का हिंदी मतलब हो गया बोलना। से का मतलब कहना होता है और स्पीक का मतलब होता है बोलना। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, अब लिखा है DO। ठीक है, डी को डा लिख दिए, ओ है तो डा पे बड़ा को मात्रा हो गया तो डू हो गया। ठीक है, DO लिखा हो तो हम डू पढ़ेंगे और डू का हिंदी मतलब हो गया करना। ठीक है, डू का मतलब हो गया करना। जो प्रेजेंट में हम काम करते हैं उसे इंग्लिश में डू कहते हैं। जो काम ख़त्म हो जाता है उसे हम डन बोलते हैं, DONE, डन। ठीक है, यहाँ लिखा है SAD सैड, तो इसको हम सा लिखे, ए है तो सा पे ए की मात्रा हो गई, डी है तो डा हो गया, सैड हो गया। और सैड का हिंदी मतलब हो गया उदास या दुखी होना, उदास या दुखी होना। ठीक है, डू मतलब करना होता है, सैड मतलब होता है उदास या दुखी होना। अब लिखा है यहाँ पे SOME, क्या लिखा है? सम लिखा है, तो इसको हम सा लिख दिए और सौ में ओम की ध्वनि आ रही थी तो ओ लिख दिए हैं इंग्लिश में। और यम है, यमी है, तो देखिए माँ लिख दिए हैं, तो हो गया सम। और सम का हिंदी मतलब होता है कुछ। ठीक है,
सम का हिंदी मतलब होता है कुछ। अब यहाँ पे लिखा है HELP, क्या लिखा है, हेल्प लिखा है। तो एच को हम हा लिखे, ठीक है, एच को हम हा लिखे। अब देखिए मैं आप लोग वीडियो के एंड तक अगर बने रहेंगे तो आज जान लीजिए आप आज ही से आप लोग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना सीख लेंगे, ठीक है, ये गारंटी है। तो देखिए मैं बोली हूँ ना, एच को हम हा लिखेंगे, ए है तो हा पे ए की मात्रा हो गई, यल है तो ला हो गया, और पी है तो पा हो गया, हेल्प हो गया, हेल्प का हिंदी मतलब हो गया मदद। देखिए लिख के समझाई हूँ मैं, इसीलिए मैंने सब कुछ अच्छे से लिख के आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश को सीख सको। अब लिखा है THERE, क्या लिखा है, देयर। तो THE को हम दा लिखते हैं, ई है तो दा पे ए की मात्रा, और ई है तो या हो गया, आर है तो र हो गया, और ई शब्दों के लास्ट में हम लिखते हैं। तो देयर का हिंदी मतलब हो गया वहाँ, देयर का मतलब हो गया वहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गुड, गा लिखा है, गा पे छोटा ऊ की मात्रा, और डी लिखा है तो गा को हम जी लिखते हैं, छोटा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ हो गया, और डा है तो डी लिख देंगे, देखिए ना। हाँ, इसलिए आपको अच्छे समझाया हूँ ताकि बढ़िया से आपको समझ में आए। तो गुड का हिंदी मतलब क्या होता है, अच्छा। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला शब्द क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है TEACH, ठीक है, टीच लिखा है, टीच। ये टीचर होता है ना, तो ये टीच भी होता है। तो टीच का मतलब होता है सीखना, ठीक है, और टीचर का मतलब होता है, जैसे टीच का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है। तो देखिए टी को हम टा लिखे, ई है तो टा पे बड़ी की मात्रा हो गई, और CH है तो चा लिखे तो CH टीच हो गया, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। और HOW लिखा है तो हाउ लिखा है, एच को हम हा लिखे, ठीक है, ओ है तो हा की मात्रा हो गई, और वाओ डब्लू है तो ऊ हो गया, तो हो गया हाउ। तो हाउ का हिंदी मतलब होता है कैसे, हाउ का हिंदी मतलब होता है कैसे, ठीक है। अब अगला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है WHAT, क्या लिखा है, वॉट, WHAT वॉट लिखा है। तो WH को हम देखिए आधा वाह हो गया, एच को हा लिखे, और ए है तो आ की मात्रा हो, हा में आ की मात्रा हो गई, टी है तो टा हो गया, तो क्या हो गया, वाट हो गया। वाट का हिंदी मतलब होता है क्या, वाट का हिंदी मतलब होता है क्या। अब यहाँ लिखा है WHE, ठीक है, एन, क्या लिखा है, वैन, WHEN, वैन। तो डब्लू को हम आधा वा लिख दिए, एच को हा लिखे, ई है तो है पे है की मात्रा हो गई, और एन है तो ना हो गया। देखिए ई है तो है पे आई की मात्रा, आई की, देखिए हाँ की आगे नहीं है की। वैन का मतलब होता है कब या जब, ठीक है, कब या जब दोनों होता है। वैन का हिंदी मतलब कब या जब दोनों होता है। अब यहाँ अगला शब्द लिखा है WOW को हम वाव पढ़ते हैं, ठीक है, वाव। डब्लू को वा लिखे, ओ है तो ओ की मात्रा हो गई, और फिर डब्लू है तो वाह हो गया, सिंगल वाव, ओके। तो वाव का हिंदी मतलब हो गया, मतलब बहुत अच्छा या बहुत खूब, हम अपनी तरीके से बोलते हैं वाव। तो इसका हिंदी मतलब होता है बहुत खूब या बहुत अच्छा, ठीक है, जो आपको सही लगे। तो BAD को बैड बोलते हैं, बैड, BAD को बैड लिखते हैं। तो बी को हम बा लिखे, ए है तो बा पे आई की मात्रा, आई की मात्रा, ठीक है, और डी को डा लिखते तो हो गया बैड। बैड का हिंदी मतलब हो गया खराब या बेकार या बुरा, ठीक है, अपने तरीके से बोलिए, इसका मतलब यही होता है। बैड का मतलब होता है खराब या बुरा। अब अगला शब्द यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है WHERE, क्या लिखा है, वेयर। तो W को हम वा लिखे, ओके गाइस, ठीक है, और जे ई है तो या हो गया, आर है तो रा हो गया वेयर, ठीक है, वेयर। वेयर का हिंदी मतलब होता है कहाँ, वेयर का हिंदी मतलब होता है कहाँ, ठीक है। अब लिखा है LOVE, क्या लिखा है, लव। तो एल को हम ला लिखे, ओ है, OV है तो वाह हो गया, और शब्दों के लास्ट में मैंने ई बताया है कि हम लिखते हैं तो लव हो गया।
लव का हिंदी मतलब होता है प्यार। ठीक है, लव का हिंदी मतलब होता है प्यार। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।